हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर्ड। हमारी अर्थ ऐसा एक प्लैनेट है जिस पे सजीव पाए जाते हैं। अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी है, मीन्स अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे स्पेसीज पाई जाती है। इनमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, इन सभी की वास्ट वैरायटी दिखाई देती है। अर्थ पे प्लांट्स जैसे ही एनिमल्स की भी बहुत सारी स्पेसीज पाई जाती है। कम से कम 7 मिलियन एनिमल स्पेसीज अर्थ पे है। तो इतने सारे एनिमल्स की स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने इन सभी एनिमल्स का अलग अलग ग्रुप में क्लासिफिकेशन किया। बट ये क्लासिफिकेशन करने से पहले उन्होंने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। तो आज हम इसी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में हम एनिमल क्लासिफिकेशन के सारे फाइला डिस्कस करेंगे। सो क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। देयर आर 5 criteria for the classification of animal, which are grade of organization, body symmetry, germ layer, body cavity and body segmentation। इन सभी क्राइटेरिया को हम अभी 1 by 1 डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। हमें पता है कि बॉडी ऑफ एनिमल इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। मल्टी सेलुलर एनिमल में बहुत सारे सेल्स मिलके बॉडी का फंक्शनिंग होता है, तो यूनिसेलुलर एनिमल में ऑल फंक्शनिंग आर परफॉर्म बाय सेम सेल और सिंगल सेल। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पूरे बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सभी में सिंगल सेल में ही विद द हेल्प ऑफ प्रोटोप्लाज्म बॉडी फंक्शनिंग होता है। अभी देखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है ये आप सभी को पता है। जैसे यहाँ पे मैं बताती हूँ, सेल से टिश्यू बनेंगे। बहुत सारे सेल जब इकट्ठा होंगे तब टिश्यू बन जाएंगे। जब टिश्यू इकट्ठा होंगे तब ऑर्गन्स बन जाते हैं। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाएगी। ऑर्गन सिस्टम से पूरी कंप्लीट मल्टी सेलुलर बॉडी बन जाएगी। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कभी कभी बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन करके बॉडी का कंप्लीट फंक्शनिंग हो जाता है। तो किसी एनिमल्स में सेल से टिश्यू बन जाता है और वहाँ पूरा बॉडी फंक्शनिंग हो जाता है। तो किसी एनिमल्स में सेल से ऑर्गन्स बन जाते हैं, मतलब सेल से पहले टिश्यू बन गए और सेल टिश्यू से ऑर्गन बन जाते हैं और तभी पूरा बॉडी का फंक्शनिंग होता है। सो इसके बेसिस पे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में 4 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देते हैं। वो है सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहले देखेंगे सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अगर मल्टी सेलुलर एनिमल में टिश्यू फॉर्म नहीं होती है तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन को सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल साइकॉन, ये डायग्राम है साइकॉन की। ये डायग्राम एग्जाम में पूछी जा सकती है। साइकॉन ये पानी में रहते हैं। इसमें टिश्यू नहीं होती तो सेल से ही पूरा बॉडी का फंक्शनिंग किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हुआ फिर साइकॉन, जो कि पोरीफेरा के ग्रुप में आता है। तो ये सभी फाइलम हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो तभी आपको इन डिटेल में मैं पूरा पढ़ा दूंगी। नेक्स्ट है सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर सेल्स इकट्ठा होके टिश्यू बन जाती है, तो सेल्स से अगर टिश्यू बन गए तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन को सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जेली फिश, तो यहाँ जेली फिश के भी मैंने एक डायग्राम दिखाई है। नेक्स्ट है टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें
टिश्यू इकट्ठा होके कुछ ऑर्गन्स बन जाते हैं। मीन्स सेल्स से टिश्यू बन गए और टिश्यू से ऑर्गन्स बन गए। तो इसका एग्जाम्पल है प्लानेरिया। ये डायग्राम है प्लानेरिया की। प्लानेरिया में कुछ ऑर्गन्स दिखाई देते हैं जैसे कि माउथ एंड आई स्पॉट्स। तो यहाँ पे सभी ऑर्गन्स नहीं बन गए बट कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गन वहाँ पे बन जाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स के ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टिश्यू इकट्ठा हो गए और टिश्यू से ऑर्गन बन गए और ऑर्गन से आगे चल के ऑर्गन सिस्टम बन गई। तो जब पूरे ऑर्गन जॉइंट होके ऑर्गन सिस्टम बन जाती है तब उसे ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है आप और मैं, दैट मीन्स ह्यूमंस। और भी एग्जाम्पल है जैसे कि फ्रॉग, क्रैब, एलिफेंट। तो इन सभी एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पे पूरी वो साइकिल होगी, दैट मीन्स सेल से टिश्यू बन गए, टिश्यू से ऑर्गन्स बन गए, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गए। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया है बॉडी सिमेट्री। इन इमेजिनरी सेंस अगर हम किसी एनिमल को इमेजिनरी एक्सिस से कट कर देते हैं तो उस बॉडी में एक तो इक्वल कट होंगे या फिर इक्वल कट नहीं होंगे। इसी बेसिस पे एनिमल में 3 टाइप की सिमेट्री दिखाई देती है। वो है असिमेट्रिकल बॉडी, बायलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। इन असिमेट्रिकल बॉडी कहीं से भी काटे इक्वल नहीं होगी क्योंकि ऐसे एनिमल्स को कोई शेप नहीं रहता। फॉर एग्जांपल अमीबा, अगर अमीबा को हम यहाँ से काट दे तो भी इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे, यहाँ से काट दे या फिर यहाँ से काट दे तो भी यहाँ पे इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे। अभी देखेंगे बायलैटरल सिमेट्री क्या है। बायलैटरल सिमेट्री में बॉडी 2 इक्वल पार्ट में कट होगी। यहाँ देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक स्कॉर्पियो का एग्जाम्पल दिया है। तो अगर यहाँ से मैंने बॉडी को काट दिया तो यहाँ 2 इक्वल पार्ट हो गए। इसके बहुत से एग्जाम्पल है जैसे कि ह्यूमन है, फ्रॉग है। तो अगर इमेजिनरी एक्सिस पे अगर हम काट दे, इमेजिन करते हैं तो वहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। और रेडियल सिमेट्री में बॉडी इक्वल पार्ट में कट होती है बट वो 2 से ज़्यादा इक्वल पार्ट में कट होंगे। जैसे कि स्टार फिश, मैंने यहाँ पे देखिए स्टार फिश को अगर ऐसे कट कर दिया तो भी इक्वल पार्ट है, यहाँ से भी कट कर दिया तो 3-4 पार्ट्स उसके इक्वली बन गए। तो ऐसे सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया है जर्म लेयर। इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर एनिमल्स, germ layer are formed during initial period of their embryonic development and form this layer. Different tissue are formed in the body. तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है इस ऑर्गेनिज्म में जब एम्ब्रियो बनता है तो तभी ये जर्म लेयर बन जाती है। तो कुछ मल्टीसेल्युलर एनिमल में 2 लेयर्स रहती है जैसे कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म। तो ये डायग्राम में देखिए एंडोडर्म और एक्टोडर्म दिखाई दे रहे हैं। और कुछ एनिमल्स में 3 टाइप की लेयर दिखाई देती है जैसे कि मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो यहाँ एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है और ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है वो है मेसोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का एग्जाम्पल है जो मराइन एनिमल्स होते हैं उनमें डिप्लोब्लास्टिक यानी 2 लेयर वहाँ पे दिखाई देती है और बचे हुए जो भी एनिमल है उनमें 3 लेयर्स दिखाई देती है। नाउ नेक्स्ट सिमेट्री है बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी के पहले डेफिनेशन देख लो। कैविटी बिटवीन द बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी. During initial period of their embryonic development, body cavity is formed from either mesoderm or gut.
ऐसे बॉडी कैविटी वाले एनिमल्स को यूकोइलोमेट कहते हैं। तो जिस भी एनिमल में बॉडी कैविटी प्रेजेंट है और वो मेसोडर्म और गट से अगर बनती है तो वैसे एनिमल्स को यूकोइलोमेट कहते हैं। और जिस एनिमल में बॉडी कैविटी ही नहीं रहती, वहाँ पे बॉडी कैविटी अब्सेंट होती है, तो उन्हें एक्यूलोमेट एनिमल्स कहेंगे। और तीसरा टाइप है सूडोकोइलोमेट। इस टाइप के एनिमल्स में बॉडी कैविटी होती है बट ये कैविटी मेसोडर्म और गट से नहीं बनती। तो फिर ये बनती कैसे है? तो ये कैविटी एक्टोडर्म से बनती है। यहाँ पे मैंने यूकोइलोमेट की डायग्राम दिखाई है, ये डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिखाई है मैंने एक्यूलोमेट, इसका एग्जाम्पल है पोरीफेरा प्लेटिहेल्मिन्थस। और नेक्स्ट डायग्राम है सूडोकोइलोमेट की। ये तीनों ही डायग्राम में एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्राइटेरिया बॉडी सेगमेंटेशन। इफ द बॉडी ऑफ एनिमल्स इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सिमिलर यूनिट्स देन सच बॉडी इज कॉल्ड एज सेगमेंटेड बॉडी। तो इस डायग्राम में देखिए, ये एनिमल में अगर छोटे छोटे हम ऐसे काट दे इसे तो छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पे बन जाते हैं। तो ऐसे बॉडी को, जिस बॉडी में ऐसे छोटे छोटे इक्वल कट्स बन जाते हैं, तो उसे हम सेगमेंटेड बॉडी कहते हैं। एंड ईच स्मॉल यूनिट, अब ये अगर हम छोटा स्मॉल यूनिट लिया या फिर यहाँ का एक छोटा सा स्मॉल यूनिट लिया तो उसे सेगमेंट कहते हैं। तो ये कंप्लीट 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे साइंटिस्ट ने एनिमल का क्लासिफिकेशन किया। यहाँ पे मैंने कंप्लीट चार्ट दिखाया है। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है फाइलम का, तो ये फाइलम हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो देखेंगे। तो ये सभी फाइलम हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है। हमने आज क्राइटेरिया देखा है फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।